क्या बोला? मैं तू पसंद करती है मुझे? प्रेम है। मुझ में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझसे प्रेम करने लगी हो? इसे प्रेम नहीं कहते, पागलपन कहते हैं, जवानी का जोश कहते हैं। सर बाजू हटो, ये सैल्यूट किसे चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या सोच रहे हो? अरे नजारा क्या देख रहे हो? शूट हिम! ब्लास्ट! ब्लास्ट द बिल्डिंग! भगवान मार जल्दी करो! खून डालो! पल्लवी किसी को नहीं छोड़! पल्लवी अंदर है! अरे होल्ड ऑन! होल्ड ऑन! होल्ड ऑन! ओ माय गॉड! मेरी बेटी अंदर है! ओ माय गॉड! अरे मेरी बेटी अंदर है! अरे अनाउंस करो! अनाउंस करो! मिस्टर शंकर नारायण, हैंड ओवर गवर्नर्स डॉटर, अदरवाइज वी विल ओपन फायरिंग। ये तुम्हारी गलती है, तुम सबके सामने मान लो। चलो। तुमसे प्यार करने के सिवाय कोई गलती नहीं की, तुम्हें पति मान लिया। अच्छा, भगवान ने तुम्हें सपने में आकर कहा था? तुम्हारे गले में जो मोतियों का हार है वही बता रहा है। सुनो, काशी विश्वनाथ का ध्यान करते वक्त मैं गंगा नदी में जब नहा रही थी तभी मेरे गले से निकलकर तुम्हारे गले में आ गया। इसका मतलब शिव जी की महिमा हुई ना? चाहे शिव की महिमा हो, ये शादी नहीं हो सकती। रुक जाओ सब! स्टॉप! स्टॉप! सर आप ये क्या दोस्त, दुश्मन के हाथ जोड़ रहे हो? ये हमारा दुश्मन नहीं है, एक सच्चा आदमी। इसके बारे में तुम नहीं समझोगे। मेरी पल्लवी काशी में नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ के चरणों में है, ये मुझे अभी पता चला दोस्त। जाने अनजाने में हमसे यह गलती हो गई सर। आपके लोगों पर हमने हमला किया, नुकसान किया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा मत कहिए। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए। असल में मैंने पल्लवी से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो कौन है मालूम नहीं था। वो अनाथ है ऐसा कह के मेरे घर में आई। आज ही इसने मुझे बताया कि ये प्यार करती है मुझसे। तब मैंने कहा कि ये गलत है और आपके पास ले आया। जब प्यार करती है सर आपसे और आपसे शादी भी करना चाहती है, शादी कर लीजिए सर प्लीज। क्षमा कीजिए किशन देव राय जी, मैं नंदिनी की शादी के बगैर अपनी शादी नहीं कर सकता। मेरी जिम्मेदारी है ये। चलता हूं। गणेश, क्या हुआ? गुरुजी, आपकी शादी में नंदिनी अगर रुकावट है तो मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपका नमक खाते हुए आपको बिना बताए आपकी भांजी से प्यार किया है। मैं आपको बताने की हिम्मत, वो भी मुझसे प्यार करती है। सीतारामाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। नवदुर्गां। इस शादी के बाद मेरी और शंकर नारायण की शादी है, आपको जरूर आना होगा। नमो नमः। शुभमंगलवरप्रदायिन्यै नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकायै नमो नमः। ओम मांगल्यं तन्तुनानेन मम जीवने।
आओ बेटी, अभी अभी मंगलसूत्र बांधा है, शादी हुई है, इन्हें आशीर्वाद दो। इन दोनों को यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ मैं पंडित जी। ए वीर मनोहर नाथ, क्या अब भी नहीं उठोगे? उठो मंडप से। अरे गणेश, आश्चर्य हो रहा है तुम्हें? ये इस स्नेहलता रानी का भांजा है। मेरे भांजे की मर्जी के बिना ये शादी हुई है, इसलिए ये शादी नहीं। एडवोकेट जी। खामोश! शौकत अली खान साहब, तुम एक बार हाँ कहो शंकर भाई, इन सबको मार मार के इनके शव इस वाराणसी में दफना दूंगा। सॉरी मिस्टर शौकत अली खान, आज ये मुंह नहीं खोलेगा। 100 लोगों को बुरी तरह मिट्टी में मिला सकता है ये शंकर नारायण। सॉरी, ये मिस्टर इंद्रसेन। आज मेरे सामने चुप क्यों है मालूम है? खुद पूछिएगा मेरे यहां से जाने के बाद। अरे ओ इंद्रसेन, अगर तूने इस गांव में कदम रखा तो तू जरूर मरेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, हमारे सामने ऐसे चुप क्यों हो शंकर नारायण? तुम्हारी आंखों के सामने घोर अन्याय हो गया और तुम ऐसे क्यों देखते रह गए? मंगलसूत्र बच्ची के गले में बांध के जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ के वो निर्दयी जब जा रहा था तो तुमने क्यों उसको यूं जाने दिया? बोलो बेटा। क्या बात है शंकर भाई, ये माजरा क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना ही पड़ेगा। जब किसी पर अन्याय होते नहीं सह सकते तुम, तो अपनी जान से प्यारी नंदिनी पर अन्याय होते क्यों देखते रहे? चुप क्यों? जवाब दो। सच्चाई हमें बतानी होगी। मैं बताता हूं। गूंगा वाल्मीकि कैसे बोलने लगा, ये आश्चर्य हो रहा है ना? जिसके वास्ते में आज तक गूंगा हो गया था उसकी हकीकत मैं बताऊंगा तुमको। आज सब कुछ बोलूंगा। मुझे आज मत रोको, वाल्मीकि मत रोको मुझे। जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही आसमान भी गरजने लगता है, और जिसके नाम से बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है, जिसका नाम सुन के गुंडे मवाली थर-थर कांपने लगते हैं, वो इंद्रसेन अपना गांव छोड़कर इस वाराणसी में क्यों आया मैं बताऊंगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं। अरे ये क्या खाना अभी तक बना रहे हो? यहाँ भूख से जान निकली जा रही है। ये क्या जीजू, आप तो छोटे बच्चे की तरह। दीदी, जीजू तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी? इस गांव में बारिश हो, जमीन पानी से भीगे, गरीबों के मुंह में 4 निवाले जाए, इसके लिए मेरा छोटा भाई 29 रोज का उपवास कर रहा है और अब तक आधा घंटा नहीं रोक सकते। भाई कमाल है, मैं तो बस अपने लिए जीता हूँ, वो जीता है लोगों के लिए। इस प्रजा के लिए जो ये यज्ञ हो रहा है, आज उसका आखिरी रोज है। बस रुकावट के बिना पूरा कर दो भगवान। क्या बहना,
हमारे इंद्रसेन जो यज्ञ कर रहा है उसे रोकने की हिम्मत है किसी में यार? शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद। अरे ये मर्डर करके बाहर आया है, उसको हार पहना रहे हो। गांधी जी जिंदा होते तो अपनी छड़ी से मारते इसको। अगर इसके पैर पकड़ के खींचे तो ये मुसीबत भी टल जाएगी। आइए, नमस्ते अंकल जी, आपके लिए टेलीग्राम। कौन है ये? ये मेरी बीवी के रिश्तेदार है। इसके माँ बाप गुजर गए, मेरे घर बेकार बैठ के खाता रहता है। ये क्या है? इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं क्या? बोल बोल बे। ओए शिवनाथ, नाराज मत होइए, इसमें डियर या सर कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। आगे पढ़ बे। तुम जेल में 14 बरस रहे तो गांव ठीक था, खुश था। गांव की भलाई के लिए बोलता हूँ, तुम गांव में कदम मत रखना। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव में मत आओ, कहीं और चले जाओ। कौन है वो? तुम्हारा इंद्र कुमार सेन। चल हट। ठीक है पिताजी, एक बार हाँ कहो बस। गांव पहुंचते तुम्हें वहां खड़ा करके हम तुम्हारे 5 बेटे उसके घर जाके उसका सर काट के तुम्हारे पैरों के पास रख देंगे, फिर इस गांव में तूने मुझे पैदा किया है या मैंने तुझे पैदा किया है? तेरे पैदा होने से पहले इस इलाके का मैं बहुत बड़ा शेर था। अग्नि को जलाकर उसके श्राप की तैयारी करो, अभी उसे मार के आता हूं। दीदी, आज आपका सुहाग बच गया। अब ये जाने वाला है, बर्थ कंफर्म। रुको भाई, रुको। तुम्ही से कह रहा हूं, जाओ यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो। सुना नहीं तुमने? दीक्षित जी सुनिए, आप पूजा ना रोकिए। ओ शिवनाथ, बदला और दुश्मनी का समय नहीं है ये। यहाँ महायज्ञ हो रहा है। किसके लिए कर रहा है तू? अपने बहनों के लिए? तेरे या मेरे लिए नहीं, इस गांव की जनता के लिए। ओ, अरे शिवनाथ, इसे भंग करने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। भूल गए, बस से जबान चलाता है तू। इंद्रसेन, तुझ में दम है, ताकत है, तो अपनी मूंछ के बल पर मुकाबला कर।